क्या लग रहा है अगर आपको टिकट विनोद सोनकर जी को टिकट मिलता है तो क्या पोजीशन रहेगी? ईमानदारी वाली बात करेंगे, जातिवाद से हट के। देखो पोजीशन तो अच्छी नहीं है। अरे ठीक लग रहा है इस वजह से टिकट मिल जाएगा, फिर एक बार बन जाए, घर बैठे आराम से। हाँ, अरे एक बार जीत जाए फिर घर बैठे अपने आराम से। इसका क्या मतलब हुआ? अरे मतलब क्या हुआ? हाँ, जीत जाए घर बैठे। और क्या हुआ कि अचानक की तीनों सीटें इस जिले से चली गई? भाई काम होता जनता के पास तो हारते क्यों? तो इसका मतलब हार की वजह क्या सांसद जी हैं? विकास नहीं किया? सबको सबका दोष है। किसका? तीनों विधायकों का दोष है और संसद का भी दोष है। एक ही काम अच्छा लगा उनका, जो चेयरमैन के चुनाव में वो आए गए भोला के साथ, पूरी फुल मदद करी नहीं है, एक चुनाव जिता लेंगे, सबसे बड़ा काम यही करी नहीं भागी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज इंडिया में और मैं हूं कपिल चौरसिया। चुनावी महासंग्राम का बिगुल बज गया है बिल्कुल, और इतने समय मैं कौशाम्बी जनपद के सिराथू में हूं और हम देख लीजिए, आप दिखा दीजिए जरा, एक फल फ्रूट के ठेले पे खड़े हैं। अब चुनाव हो और कौशाम्बी जनपद की सिराथू की बात ना हो तो बेकार है, क्योंकि हमारे साथ एक आध भाई साहब मौजूद हैं, ये ठेला लगाते हैं। क्या नाम होगा आपका? अशोक कुमार। अशोक जी, पूरा नाम? अशोक कुमार सोनकर। अच्छा, सोनकर हैं। क्या लग रहा है आपके सांसद जी भी सोनकर हैं? हाँ तो ठीक लग रहा। हाँ, ठीक लग रहा भाई। क्या ठीक लग रहा है? अरे ठीक लग रहा है इस वजह से टिकट मिल जाएगा, फिर एक बार बन जाए, घर बैठे आराम से। हाँ, अरे एक बार जीत जाए फिर घर बैठे अपने आराम से। इसका क्या मतलब हुआ? अरे मतलब क्या हुआ? हाँ, जीत जाए घर बैठे। और काम तो ऐसा क्या? काम तो होना ही नहीं है। अच्छा, काम नहीं होना? काम कहाँ होना है? 10 साल में कोई काम नहीं हुआ? अरे होत है, मतलब वही नाम के लिए होत है कि हाँ। अरे आप लोग तो बिरादरी और दुनिया कह रही है कि केवल अपने बिरादरी का भला कर रहे हैं। नहीं, हमारी बिरादरी नहीं, सबका भला है। हमारी बिरादरी क्या भला? हमारी बिरादरी कम भला है, 10% नहीं ना, अन्य बिरादरी का भला है ज़्यादा। तो विनोद सोनकर से आपका कोई भला नहीं हुआ? अरे हमारा क्या भला है? हमारा केवल बिरादरी का है, नहीं बाकी अन्य बिरादरी का भला ज़्यादा है। हमारी बिरादरी के नाते आपको नेता कैसे लगे? ईमानदारी वाली दिल की बात पूछ रहा हूँ। देखो, ईमानदारी तो जो है भाई बिरादरी का तो है ही हमारे। हाँ, और ये लगता है कि हाँ एक गर्व है कि हाँ चलो सोनकर एक सांसद है। बाकी जितना काम होना चाहिए वो काम नहीं। 10 साल में आपको काम नहीं नजर आया? जितना काम होना चाहिए वो काम नहीं है। यानी कि 100 में से कितने % काम हुआ? अरे 10%। मतलब 90% ही कहाँ रहे? 90% क्या है भाई? 90% क्या है यहाँ? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सिराथू में इस इतना बड़ा इलाका में एक विद्यालय नहीं है कि लड़के जाते हैं इलाहाबाद, लखनऊ जाते हैं, कानपुर जाते हैं पढ़ने। मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं? अरे कहाँ बनवा रहे हैं? सिराथू में मेडिकल कॉलेज कहाँ है? चला गया भरवारी। सिराथू तो नाम हुआ खाली बस। इतने बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पे। अरे नेता इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि यहाँ काम नहीं हुआ, जो बड़े नेता हैं। अगर छोटे नेता होते तो काम हो जाता है। ऐसा? हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, बिरादरी के नाते ही हम आज बात करेंगे। विनोद सोनकर जी कितना आप लोगों की बिरादरी में सुख दुख में आते जाते हैं? वो कम आते हैं, उनका भाई आता जाता है, जो आता जाता है उनका भाई आता जाता तो है। उनका भी तो कोई दायित्व होगा? दायित्व तो क्या, भाई अब आता जाता है तो भाई के नाते मान लीजिए दायित्व तो है ही है। भाई के नाते दायित्व तो है ही है। अच्छा, बात ये करेंगे अशोक जी, क्या आपने उनको कभी चौपाल लगाते, जनता से मिलते, जनता के सुख दुख में या कहीं किसी के बीच में देखा कभी सिराथू? भाई कभी कदार तो आते हैं, मान लीजिए जाए, जितना आना चाहिए उतना नहीं आते हैं। कितनी बार आपने देखा? ईमानदारी वाली बात पूछे। अरे हम तो देखा, मान लीजिए साल में 5 मरतबा 6 मरतबा देखते हैं। आप साल में 5-6 बार? बस 5-6 मरतबा। कोई सबसे अच्छा काम बता दीजिए जो आपको विनोद सोनकर जी का लगा हो, जिसने दिल जीता हो आप। भाई हमारा केवल एक ही काम अच्छा लगा उनका, जो चेयरमैन के चुनाव में वो आए गए भोला के साथ, पूरी फुल मदद करी नहीं है, एक चुनाव जिता लेंगे, सबसे बड़ा काम यही करी नहीं भागी। बस मतलब आपका कहना है कि भोला यादव जी को जो उन्होंने मदद की, चेयरमैन बना लिया वो, लेकिन 3 विधानसभा तो अपने जिले की हार गए ना? अरे तो यही तो कमुआ नहीं हुआ तभी तो हार गए। कमुआ अगर होता तो क्यों हार? जब बात करें अशोक जी, तो क्या रहा होगा? ऐसा क्या हुआ कि अचानक की तीनों सीटें इस जिले से चली गई? भाई काम होता जनता के पास तो हारते क्यों? तो इसका मतलब हार की वजह क्या सांसद जी हैं? विकास नहीं किया? सबका दोष है। किसका? तीनों विधायकों का दोष है और संसद का भी दोष है। सांसद का भी दोष? हाँ, सबका दोष है। भाई हारे तो क्यों हारे? इसका मतलब विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ? नहीं। वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास कर रहा है। अरे विकास किया तो क्यों हारा गए भाई?
क्या हारने का कारण है? क्या लग रहा है अगर आपको टिकट विनोद सोनकर जी को टिकट मिलता है तो क्या पोजीशन रहेगी? ईमानदारी वाली बात करेंगे, जातिवाद से हटके। देखो, पोजीशन तो अच्छी नहीं है अभी के माहौल में। अब आने वाला क्या माहौल चुनावी बन सकता है वो अलग की बात। ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी आप पोजीशन अच्छी नहीं है? पोजीशन ये अच्छी कि भाई अभी तीनों विधानसभा में चुनाव हारे हुए हैं थोड़े समय पहले। अगर आपकी व्यक्तिगत बात करें तो आप भी चाय की दुकान जाते होंगे, पान की दुकान जाते होंगे या तमाम लोग ठेले पे आते हैं, उनका रवैया देख के क्या लगता है कि वो विनोद सोनकर जी से संतुष्ट है या असंतुष्ट? अब बिरादरी नाते संतुष्ट है, बाकी कोई खास संतुष्टि नहीं है। बिरादरी नाते संतुष्ट है आदमी। मतलब जो केवल सोनकर समाज के लोग हैं वो संतुष्ट हैं, वो संतुष्ट है। बाकी अदरवाइज मान लीजिए जाए भाई, जहाँ जाते हैं वहाँ मान लीजिए जाए कहीं काम हुआ तो ठाड़ हुए, आदमी बात किया। अगर काम नहीं हुआ तो ठाड़े नहीं हुए, बातें नहीं हुई। अच्छा, वो जीतने के बाद रहते कहाँ हैं फिर? अब जीतने के बाद अपने घर में, दिल्ली में, और कहाँ रहेंगे? घर में, दिल्ली। और क्या जनता के बीच में जैसे कि नेता को होना चाहिए वो नेता जैसे जाना चाहिए। भाई क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, सब लोग जा नहीं सकते हैं, लेकिन क्षेत्र में कम से कम कुछ नहीं, एक विधानसभा में कम से कम महीने में एक मीटिंग तो लेना चाहिए। महीने में एक मीटिंग, 2 मीटिंग तो लेना चाहिए। भाई 5 तो विधानसभा है, संसदीय 5 तो है, तो 5 अगर मान लीजिए हर महीने में अगर 2 अगर सभा हो जाए, एक सभा, तो माने रखता है। और उस सभा से भाई आदमी को दुख सुख मालूम चल जाए, कितना बड़ा दुख है, कौन सुख है। अगर विकास की बात किया जाए तो आपने सांसदीय कोटे से आपने सांसद जी का कोई विकास देखा सिरातू में? 70 रुपये किलो भाई नहीं, हम तो केवल एक ही विकास देखी, सड़क, बस सड़क, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं तो कुछ नहीं समझ में आता भाई। सांसद जी का आपकी माहौल गड़बड़ा रहा है, लग रहा है टिकट कट जाएगा, आपको क्या लग रहा है? अब अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते टिकट कट जाए, लेकिन टिकट नहीं, सूत्र बता रहे हैं कि कट रहा है। काटेगा नहीं, चारा नहीं है कोई। मतलब भाई उसके अलावा कौन है? वाचस्पति जी हैं, तमाम संगठन के कार्यकर्ता बड़े बड़े, शैलेंद्र जी हैं, राजा भैया हैं, तमाम है। तो इनसे तो कुछ मुलाकातों हो जाएगी, लेकिन उनसे तो कोई मुलाकातों नहीं हो पाई कबो। ऐसा क्यों? अरे ऐसा हुआ है भाई, एक बार नहीं, शैलेंद्र कई बार संसद 2 बार रहे और वाचस्पति विधायक रहे। एक बार जीते के बाद जनता के बीच में कहीं आज तक एक दिन आए नहीं। ऐसा है। सुना जा रहा है कि जनता बड़ी नाराज है सांसद जी से। नाराज है, लेकिन इनसे मुलाकात हो जाएगी, उनसे मुलाकात भी नहीं होगी। अगर ये टिकट ले आते हैं तो क्या माहौल रहेगा, आपको क्या लगता है? अब ये तो चुनावी संग्राम ही है, मान लीजिए अगर अच्छा प्रमोशन किया होंगे तो चुनाव जीतेंगे, नहीं तो चुनाव हारेंगे। चुनाव एक तरफा होगा या सपा का या जो भी गठबंधन से आएगा टक्कर देगा? टक्कर होगा, चुनाव एक तरफा नहीं होगा। टक्कर का कारण क्या रहेगा? टक्कर के कारण मान लीजिए भाई आपने काम नहीं किया, और दूसरी बात जो है, अगर ये है कि अगर कोई जीतता है तो काम तो होना ही नहीं है, तो उसके खिलाफ से मजबूरन आदमी वोट देगा। ऐसा है, मजबूरी वोट में देगा। मजबूरी में सांसद जी को? हाँ, मजबूरी में वोट देगा। खुशी से नहीं देंगे? खुशी से क्या देंगे भाई, काम ही नहीं हो रहा तो खुशी से क्या देंगे? आप अपनी व्यक्तिगत दिल से बताइए, कितने संतुष्ट हैं सांसद विनोद सोनकर जी से? देखो भाई, उनसे 50% मान लीजिए खुश है आदमी, 50% नाराज है। नाराजगी किस बात? अब नाराजगी क्या, लोगों के बीच में काम नहीं हो रहा, आदमी बस चिल्लाते काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। अगर वो अपनी किसी गलती पे सुधार करे तो? सुधार करेंगे तो आने वाला। आप क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, उनको क्या चीज़ की, उनको क्या डेवलप करने की जरूरत है? भाई हम तो कहते हैं कि इतनी सबसे बड़ी खुशी दी है कि सबसे पहला काम तो यहाँ विद्यालय की, अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं, और गरीब जनताओं को सुने कि इसके दुख सुख क्या है। जो माफिया हैं किसी को परेशान कर रहे हैं उनको सुने। ध्यान नहीं दे रहे हैं सब चीज़ों पे सांसद जी? जनता फिर चाहेगी एक बार, अगर नहीं सुनेंगे जनता नहीं चाहेगी।
अभी 10 साल में आपको नहीं समझ में आया? अब 10 साल में बहुत कम समझ में आया। नहीं, आप ही जैसे कह रहे हैं कि 10% जो है काम उनका समझ में आया, 90% नहीं आया, तो फिर बदल देना चाहिए उनको। परिवर्तन तो प्रगति का भी नियम है ना भाई। परिवर्तन तो है, लेकिन ये भी तो देखा जा रहा है कि इनसे तो मुलाकात भी हो जाएगी। जो और बाहर का जीत के चला है उससे मुलाकात। मतलब आपके पास विकल्प नहीं है? विकल्प नहीं है। अगर आपके पास कोई अच्छा विकल्प होता, लोकल का नेता होता, अच्छा होता, तो आप इनको चेंज करने की भी मांग कर सकते थे। तमाम लोग सब सोचते हैं भाई, इसलिए कि जान रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट है और किसी गवर्नमेंट बनना नहीं है, ये भी तय है। तो आदमी सोचता है कि मान ली चले जहाँ सब लोगों को भला होगा, चलो भाई क्या। इनका यानी कि सबसे आपको ये चीज़ बुरी लगती है कि ये जीतने के बाद घर बैठ जाते हैं, बस जनता से दूरी बना। जनता से दूरी सबसे बड़ी कमी यही है। तो आपने देखा कि हमारे साथ अशोक भाई थे जो ये ठेला लगाते हैं, और ये दाता रोड ओवरब्रिज से जब आप यहाँ से उतरेंगे, दाता रोड की ओर जाएंगे, ओवरब्रिज से उतरेंगे सिराथू के रेलवे ओवरब्रिज से, तो भाई साहब ठेला लगाते हैं। ये बिरादरी के लोग, रिश्तेदारी तो नहीं लगती आपकी? नहीं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। बिरादरी के नाते हो के इन्होंने अपनी राय बड़ी बेबाकी से रखी। आप भी अपनी राय बड़ी बेबाकी से दीजिए कमेंट्स के माध्यम से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।